ईरान के दरमियान सालसे के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुलाकात रात 8 बजे शुरू होगी। खित्ते की सूरत हाल और क़याम अमन से मुतालिक ऑप्शंस पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अहम शोबों में ताउन बढ़ाने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर गुफ्तगू होगी। इसहाक डार सरकारी मसरूफियात मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तमाम कार्ड्स मेरे हाथ में हैं। सिर्फ वही मुआहिदा कबूल करेंगे जो हमें मंजूर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दिया और रेड लाइन्स वाज़े कर दी हैं। हमने उन्हें अस्करी तौर पर हराया है। उनके पास कोई बहरिया नहीं है। 159 जहाज़ थे जो समंदर की तह में जा चुके। हमारे लोग समंदर में जाकर सैकड़ों जहाज़ों की तस्वीर ले रहे हैं जो तबाह हो गए। उनकी फ़ज़ाइया भी 100% तबाह हो चुकी। जंग से मुतालिक कोई भी काम करने के लिए मुख्तसर सा वक्त होता है। मैं वक्त की कैद में नहीं रहता, सिर्फ ये देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरी अवलीन तरजीह ईरान की जौहरी सलाहियतों का खात्मा है। अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहदे का मुसविदा इसराइल समेत इत्तेहादियों को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक मुआहदे में आबदा हरमज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। मुफाहमती यादाश्त के नतीजे में ईरान को उसके मुंजमद $12 अरब असासों तक रसाई दी जाएगी। इब्तदाई मुआहदे के तहत 60 रोज़ के दौरान जौहरी मुज़ाकरात होंगे। चीन चाहता है मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। CBS न्यूज़ ने भी व्हाइट हाउस के हवाले से डील पर इत्तफाक की तस्दीक की। इससे कबल अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने कहा था कि मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त के मतन पर ताहाल इत्तफाक नहीं हुआ। मुआहदे की बाद शिकों पर इख्तलाफात बरकरार हैं। मुशावरत का अमल जारी है। मुआहदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के इक़दाम और मौसर कोशिशों पर शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर का सालसे में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मुआहदे के नुकात पर इत्तफाक राय से मुतालिक खबरों की भी तस्दीक। मलेशियन और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, ईरान की पॉलिसी पड़ोसी ममालिक के साथ तमाम शोबों में ताउन को वसअत देना है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते में मलेशिया के इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ को सराहा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की लबनान में इसराइली हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, बैनुल-अक़वामी इदारों की खामोशी और बेहिस्सी इसराइली जारहियत को मज़ीद बढ़ा रही है। लबनान और फ़लस्तीन समेत पूरे खित्ते में होने वाले इसराइली जंगी जराइम में अमरीका भी उसका शरीक और मुआविन है। इस्माइल बकाई की ओमान से मुताल्लिक अमरीकी हुकाम के धमकी आमेज़ बयानात की भी भरपूर मज़म्मत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्किया। हाई स्पीड डीजल 30 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता है। आलमी कीमतों के हिसाब से वर्किंग तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हतमी मंजूरी देंगे। पेट्रोलियम डिवीजन नई कीमतों का ऐलान करेगा। नई कीमतें आइंदा जुम्मे तक नाफिज रहेंगी। आइंदा बजट में सोलर पैनल्स मजीद महंगे होने का इम्कान है। GST 18% तक बढ़ाने की तजवीज़ है। पावर सेक्टर्स को सहारा देने के लिए सोलर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। दरामदी सोलर आलात पर इजाफी टैक्स से मार्केट में कीमतें बढ़ने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट के खुदोखाल सामने आने लगे। सनती शोबे के लिए सस्ती बिजली पैकेज जारी रखा जा सकता है। हुकूमत की तवज्जो ग्रिड इस्तेमाल बढ़ाने और इजाफी बिजली खपाने पर मरकूज रहे। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन भी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। बेल मुलाकातों, दावतों और पार्टीज का सिलसिला आज भी जारी। घर घर लजीज पकवानों की तैयारी। मेहमानों की खातिर मदारत के लिए तरह तरह की डिशेस तैयार। नौजवान ईद का आखिरी दिन सैर सपाटों में गुजारने लगे। दावतों के दौरान खूब हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम। रात को फिर बारबेक्यू पार्टी सजेंगी। बच्चों के भी मौज मस्ती प्रोग्राम जारी। गर्मी की परवाह किए बगैर कज़न्स और दोस्तों के हमरा पार्क और तफरी गाहों में जा पहुँचे। ईद के तीसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। ईद उल अज़हा पर कितने जानवर फरोख्त हुए, आदाद शुमार सामने आ गए। ईद कुर्बा पर 66 लाख जानवर फरोख्त हुए। 21 लाख गाय, 36 लाख बकरे, 8 लाख छतरे और 60,000 ऊँट खरीदे गए। खालों का 5 अरब 45 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। साबिक चेयरमैन फ्रेंजीज एसोसिएशन के मुताबिक 3 साल से कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त नहीं बढ़ रही। महंगाई के बायस कारोबार मुसलसल सुकड़ रहा है।
और कराची बंदरगाह के करीब खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए। पोर्ट हुकाम के मुताबिक तसादुम MV पापू और MV नेवा के दरमियान हुआ। तसादुम के बाद MV पापू से कंटेनर समंदर में जा गिरे। हादसे के बाद MV नेवा को बर्थ नंबर 5 पर लगा दिया गया। MV पापू आउटर एंकरेज पर खड़ा है, जबकि चेयरमैन KPT के मुताबिक जहाज हादसाती तौर पर टकराए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़ीद तहकीकात की जा रही है।